औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पिछली वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवाल का जवाब बताया था, और वो ये सवाल था कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें। जब नबी ने उनसे मानने को और अल्लाह की राह में ख़र्च करने का मुतालबा किया था तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी डिटेल बताते हुए तसल्ली भी दी और जवाब भी बताया और उनका अंजाम भी बताया कि इन बातों के लिए इनके अंजाम क्या होगा। और फिर प्यार भी जितलाया बंदू से, लैसा बिज़ल्लाम लिल अबीद, कि अल्लाह अपने बंदू के साथ, छोटे बंदू के साथ, छोटी सी मखलूक के साथ, खूबसूरत सी प्यारी सी मखलूक के साथ जुल्म और ज़्यादती करने के मूड में नहीं है। ये इनके अंजाम का किए का अंजाम होगा। अगली आयत में मुनकरीन इस्लाम ने यहूदियों का एक और डिमांड सामने आती है, और अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिटेल से जवाब भी देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी देते हैं। फरमाया कि अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा आहिदा इलैना अल्ला नुमिना लिरसूल हत्ता यातीना बिकुरबानिन व ताकुलुहुन नार। वो लोग जो वो लोग जो आपसे ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये वादा ले लिया है कि हम उस रसूल पर ईमान लाएंगे, उस वक्त तक किसी रसूल पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि उसकी कुर्बानी का गोश्त हमारे सामने आग आके ना जला दे। कुल ए नबी आप उनको बताएं, क़द जाअकुम रसूल मिन क़ब्ली बिलबय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहु इन कुन्तुम सादिक़ीन। नबी आप उनको ये जवाब दें कि मुझसे पहले जो रसूल आए और वो सारी डिमांड लेके आए थे जो तुम अभी कर रहे हो मुझसे, वो सारे उन चीज़ों के साथ आए थे और वो वाज़े निशानियों के साथ आए थे, और अभी जो तुम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो वो निशानी भी उनके पास मौजूद थी। फिर उनको कत्ल क्यों किया था, उनको क्यों इनकार किया था और उनको फिर कत्ल क्यों कर दिया था? अगर अपनी इस डिमांड में अभी सच्चे हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़िबर रसूल मिन क़ब्लिका। ऐ नबी आप परेशान ना हो, अगर वो आपको जुटला रहे हैं तो आपसे पहले भी तमाम अंबिया इकराम को वो जुटला चुके हैं। जाऊ बिल बय्यिनाति व ज़ुबुर व किताबिल मुनीर, और वो सारे पैगंबर उनके पास आए थे बय्यिनात, वो तमाम निशानियां लेके, वो तमाम मौजज़ात लेके जो अभी ये डिमांड कर रहे हैं, और ज़ुबरी व किताबुल मुनीर, और तमाम निशानियों के साथ और सहीफ़े और किताबें लेके आए थे। फिर इन्होंने उनको कत्ल कर दिया था। आपको तो सिर्फ अल्फाज से जुटला रहे हैं। कोली और फैली बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्फाज बोल के दुखी किया और पैगंबरों को दूसरों को फैली किया, यानी अमल कर दिखाया, कत्ल तक कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी का हुक्म दिया, कुर्बानी वाजिब हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र मन्नत कुर्बानी कोई भी एक चीज़ है, तो पहली दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ करार दिया गया, माल गनीमत और कुर्बानी का गोश्त। इससे पहले अंबिया इकराम के लिए ये चीज़ें हलाल और जायज़ करार नहीं दी जाती थी, और अंबिया इकराम के लिए, बाज़ अंबिया इकराम के लिए ये शरीयत में था उनकी कि वो कुर्बानी करते या नज़र मान कोई करते या माल गनीमत जमा होता तो वो एक मैदान में जमा होकर साइड पे खड़े होकर सारे देखते रहते, और आग आसमान से आती और उसको जला देती। जिसका जल जाता उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती, उसकी नज़र और मन्नत कबूल हो जाती, उसका जहाद कबूल हो जाता, ये समझा जा रहा था उस वक्त। और जिसका आग टच ना करती तो उसके लिए ये था कि उसका कोई भी कुर्बानी, सदका, खैरात या कोई भी जो है वो कबूल नहीं हुआ अल्लाह के यहाँ, और उसके लिए उसको फिर दोबारा कोशिश करनी थी या इनकार कर देना था, जो उसकी मर्ज़ी। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ का जब पैगाम दिया तो यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर लिया, और यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि या नबी, हमें हमारे अल्लाह ने हमसे वादा किया हुआ है कि हम उस वक्त तक किसी नबी को नहीं मानेंगे
जब तक कि वो नबी वो मोजज़ात ना दिखाए जो हमारे अपने अंबिया कराम पर थे। एक दूसरी जगह तो ये फरमा दिया कि उन्होंने ये कह दिया कि हम अपने अंबिया कराम पर ईमान लाने के पाबंद हैं, अपने नबी के बाद जो नबी आएगा हम उसको मानने के पाबंद ही नहीं हैं। यहाँ उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कह दिया कि ए नबी, हम उस नबी को मानेंगे जो हमारे नबी की निशानियाँ हैं, जो उनकी तरह निशानियाँ लाएगा। यानी उसकी नज़र मन्नत आसमान से आग आके खा लेगी, उसका माले गनीमत आसमान से आग आके खा लेगा, उसकी कुर्बानी आके आग उछक लेगी, तो तब हम यकीन करेंगे कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है। अदरवाइज़ हम किसी नबी पर ईमान नहीं लाते या किसी नबी को सच्चा नहीं मानते जब तक वो निशानियाँ नहीं दिखाएगा। इस पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ए नबी, आप उनसे कहें कि अगर मुझसे ये मुतालबा कर रहे हो तो मुझसे पहले जा नबी मिन कबली, मेरे पास मुझसे पहले तुम्हारे पास नबी आए थे और वो ये सारे मुजज़ात और ये सारी चीज़ें और ये सारी निशानियाँ जो मुझसे डिमांड कर रहे हो वो उनके साथ तुम्हारे पास आए थे, तो फिर तुमने उनका क्यों इनकार किया और उनका कत्लेआम क्यों किया था बगैर किसी वजह से। फिर एक तरफ उनको ये जवाब सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि शायद अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरीयत चेंज ना की होती कि कुर्बानी का गोश्त आग उठा ले या माले गनीमत आग उठा ले, या मैं पहले जो इनके अंबिया कराम पर चीज़ें थी उसी तरह होता तो शायद ये लोग मुझे मान लेते, या अब इनके पास क्या जवाज़ रहता, ये क्या डिमांड करते और क्या ऑब्जेक्शन होता है इनके पास, कोई बात ही ना रह जाती और ये मुझे मान लेते। अल्लाह नबी से फरमा रहे हैं कि नबी ये तेरी गलतफहमी है, ऐसा इन्होंने नहीं करना था। आप एक तो उनको जवाब दें, जवाब तो नबी ने दे दिया अल्लाह के कहने पे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना सोचने का एक अंदाज़ था, तो वो सोच का अंदाज़ बदला कि ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे, अगर ये मेरे पास शरीयत चेंज ना होती और मेरी कुर्बानी और मेरी नज़र मन्नत और मेरा माले गनीमत हलाल और जायज़ करार ना दिया जाता तो ये कोई और डिमांड कर लेते। इन्होंने मुझे इनकार ही करना था और इनकार कर रहे हैं तो इन्होंने इनकार करना था, और इनकार करने के बाद मानने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, सो इन्होंने इनकार करना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस बात को मान गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी आप इनसे कहें कि मुझसे पहले जो नबी आए थे वो सारी उन निशानियों और उन किताबों के साथ उन चीज़ों के साथ आए थे जो अभी तो मुझसे डिमांड कर रहे हो, फिर उनको कत्ल करने की वजह बता दो मुझे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा दिया कि इन्होंने ऐसा नहीं करना था, ये सिर्फ तुझे इनके पास किताब आई थी और इनके पास मुजज़ात आए थे और इनके पास जो चीज़ें जो अभी आपसे डिमांड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लेके नबी आया था, और उसके नबी आए थे और उन अंबिया कराम को न सिर्फ जुटलाया बल्कि कत्ल तक कर दिया, और आपसे इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि अगर आपके पास ये ना होता वो ना होता, ये हो जाता वो हो जाता तो शायद ये आप पर ईमान ले आते। ऐसा नहीं था। इनमें पहले अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा चुके हैं कि पहले कुछ अंबिया कराम ऐसे थे जो कि शरीयत लाए और उन्होंने अपने हाथों से इन्होंने लिखी किताबें और अपने हाथों से पढ़ी और समझा, और ये तो अभी तो इनके नबी इनके पास से गुजर चुके हैं तो ये आपसे मुतालबा करके आपको परेशान कर रहे हैं। पहले ऐसा भी हुआ था कि इनके पास वो नबी मौजूद थे जो वो डिमांड कर रहे थे, इनके पास वो नबी मौजूद थे और उसके बावजूद इन्होंने उन नबी अंबिया कराम को नहीं माना, और उसके बावजूद उनकी निशानियों को देख के मौजज़ात खुद मांगे। मैं जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से इन्होंने कहा कि हम तुझ पे तभी मान लाएंगे कि जब ऊँटनी जवान और हमला ऊँटनी इस पहाड़ी से हमारे देखते देखते नमोदार होगी, और वो मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिखाया इनको, और उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना सालेह अलैहिस्सलाम को और उस ऊँटनी तक को कत्ल कर दिया और मौजज़ा ही ख़त्म करने का अपनी तरफ से सोचा। तो नबी को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्होंने किताबों को चेंज कर दिया, इन्होंने अंबिया कराम के मौजज़ात को जुटलाया, इन्होंने अंबिया कराम को कत्ल किया, इन्होंने तरह तरह की तकलीफ़ें दी और इन्होंने दावत हक़ को नहीं माना। और अब आप ये मत समझा इनकी वजह से गलतफहमी में मत पड़ा करें कि इन्होंने अगर मेरे पास ये मौजज़ा होता तो शायद ये ईमान ले आते, या पहले नबी की ये सुन्नत में कंटिन्यू होती तो शायद ये ईमान ले आते। ऐसा मुमकिन नहीं था, ऐसा इन्होंने करना नहीं था।
और ऐसा ये करने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी फ़ितरत में, अल्लाह तबारक व तआला ने जुटलाना लिख दिया है। और इनकी फ़ितरत में जुटलाना लिख दिया है तो क्या इसका क्या मतलब है कि फ़ितरत में जुटलाना लिख दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में जहन्नम लिख दी है और ये जहन्नम के हकदार हैं। तो आप लाख कोशिश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये बात आई कि अगर इन्होंने ईमान नहीं लाना तो फिर मैं कोशिश, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी कोशिश से वही लोग ईमान लाएंगे जिनकी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है मोमिन होना, और जिनका फैज़याब होना अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है। जिनका फैज़याब होना नहीं लिखा अल्लाह तबारक व तआला ने, आप लाख कोशिश करें वो ईमान नहीं लाएंगे और ना ईमान के करीब आएंगे। तो आप सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि आप सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, इन तक कबूल करें या ना करें ये इनका और अल्लाह का फ़ेल है या इनके और अल्लाह के दरमियान है। कबूल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सीधा रास्ता इनको दिखा देना है, और अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा रास्ता भी इनके लिए दूसरे रास्ते का इंतखाब भी किया हुआ, वो भी अल्लाह तबारक व तआला उस पर इनको चला देगा और ये चलते रहेंगे ज़िंदगी भर गुमराही के रास्ते पर, और ये समझ रहे होंगे कि ये अच्छे सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जब अंजाम होगा, जब वही रास्ता इनको लेके जाएगा और वो रास्ता जाके इनको जहन्नम के गड्ढे में पहुंचाएगा, और उस वक्त ये इधर उधर देखेंगे और इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, और वो सिवाय उस गड्ढे में गिरने के इनके पास और कोई आसार, कोई चांस नहीं होंगे। उस वक्त ये कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला, और उस वक्त प्लस ये होगा कि उस वक्त जब ये जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे और इर्द गिर्द देखेंगे और कोई बचने का रास्ता नहीं होगा सिवाय उसी अगले रास्ते के, तो उस वक्त जो जहन्नम के पास दरोगा खड़ा होगा वो इनसे कहेगा कि तुम्हारे पास नबी नहीं आया था कोई डराने के लिए, क्यों जहन्नम में जा रहे हो? तो ये उस वक्त अफसोस करेंगे कि क्यों नहीं, हमारे पास नबी आया था और हमने इसको जुटलाया। उस वक्त ये खुद एतराफ़ करेंगे कि हमने नबी को जुटलाया, और कहेंगे काश कि हम उस नबी को मान चुके होते, मान लिया होता। फिर अल्लाह ताला से ये रोब के अपील करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे बड़ों ने हमें गुमराह कर दिया, तो हमारे बड़ों को डबल सज़ा दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अक्ल मैंने हर बंदे को दी हुई थी, तुम्हारे बड़े तुम्हें क्या कह रहे थे और क्या तुम्हें अक्ल नहीं थी? या तुम्हारे आबा व अजदाद को ला याकिलून, वो अक्ल नहीं रखते थे ना, आबाओकुम ला याकिलून, क्या तुम्हारे आबा व अजदाद अक्ल नहीं रखते थे? उन्होंने ख़ुद को भी ज़ाया किया। फिर फरमाया कि अल्लाह फरमाएंगे कि किसी को डबल नहीं मिलेगा, अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, किसी एक किए का गुनाह दूसरे को नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जिसने बुराई की इब्तिदा कर दी है, जितनी क़यामत तक बुराई चलती रहेगी उसका बोझ उसके पल्ले पड़ता रहेगा। जैसे कि कत्ल करने वाले का, आदम के पहले बेटे ने जिसने कत्ल किया, क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे वो हर एक, जितने कत्ल का मुजरम जितनी सज़ा हर एक को होगी कत्ल करने वाले को, और हर कत्ल करने वाले की उतनी ही सज़ा उस पहले कत्ल करने वाले पे जाएगी। यह अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह तसल्ली दी और फरमाया कि आप नबी, आप ये मत सोचें कि आपके पास कुर्बानी का ये मसला होता तो ये शायद ईमान ले आते, और इस तरह नज़र कबूल होती तो देखते मौजज़ा तो ईमान ले आते, ऐसा मुमकिन नहीं था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में जिनके नहीं लिखा था, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, गिशावत वलहुम अज़ाबुन अलीम। बस इनके लिए रास्ता ये किया कि दर्दनाक अज़ाब है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब से बचाए और सही समझने, सही पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उस तरह दीन का काम ले हमसे जिस तरह वो चाहता है। और अगर कोई गलती कोताही हो रही है तो मेरे हक़ में आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे उसका हिसाब ना ले, छोटा सा नाक़िस सा इल्म है और उसका हिसाब ना ले, मुझसे माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, और उस तरह दिन का काम ले जिस तरह वो चाहता है। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।